नमस्कार प्रिय बच्चों, जैसा कि हमने देखा नेहरू जी ने तलाश पाठ में भारतीय अतीत को, भारतीय इतिहास को तलाशने का प्रयास किया, अपनी विचार मंत्रणा प्रस्तुत की। इसी क्रम में कि भारत ने अपनी शक्ति को कैसे खो दिया, फिर भी भारत अब तक अक्षुण्ण क्यों है। इसी क्रम में वे आगे बढ़ते हैं कि भारत की विविधता और एकता कि इन सबके पीछे जो एक सुदृढ़ आधार है वो है भारत की विविधता में भी एकता का परिलक्षित होना। तो ये बता रहे हैं कि भारत में चाहे जितनी भी विविधता हो लेकिन एकता विद्यमान है। संपूर्ण भारत के लोग चाहे खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज या आचार व्यवहार, धर्म, संस्कृति, चाहे जिस भी दृष्टिकोण से भिन्न हो लेकिन उनमें आंतरिक एकता विद्यमान है। जैसे विभिन्न प्रांतीय भिन्नता में भी एकता उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसमें कि उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो पाएंगे कि कश्मीर का पठान और सुदूर दक्षिण का जो तमिल है उनमें बहुत कम समानता है, लेकिन फिर भी भीतर की जो भावनाएं हैं वो एक जैसी है। और इतना ही नहीं, ये हम तो भारतीय प्रांतों की बात कर रहे हैं। जो सीमांत प्रांत है उनका जो सीमांत दूसरे विदेशी राज्य हैं उनके साथ भी हमारी संस्कृति का तालमेल हमें आज भी देखने को मिलता है। जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अगर हम देखें तो भारत की सीमा के देश भी भारत के साथ एकता दर्शाते हैं। जैसे अफगानिस्तान और चीन है। हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ और आज भी बौद्ध धर्म वहां पर मौजूद है। तो ये सब क्या है, विविधता में एकता, न कि भारतीय प्रांतों में अपितु विदेशी राज्यों के साथ भी जहां हमारी सीमाएं मिलती हैं वहां भी हमें अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। अब भारतीयता की गहरी छाप के अंतर्गत हम देखेंगे कि चाहे बंगाली, मराठी, गुजराती, असमिया, कन्नड़, तमिल, आंध्र, किसी भी प्रांत का भाषाभाषी हो लेकिन है वह हिंदुस्तानी, और हमेशा वो हिंदुस्तानी रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय विरासत हमारी एक है। नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी हमारी सदा समान रहती है। कितने ही विदेशी जातियां हमारे यहाँ आई और आकर के उन्होंने यहाँ पर चाहे जो भी किया हो लेकिन वे भारतीय संस्कृति में ही मिल गई। जैसे कि हम कहें कि समंदर में जो विभिन्न नदियां आकर के मिल जाती हैं, इसी प्रकार से वे सब भारतीय संस्कृति के अंग बन गए। यहीं पर उनका व्यक्तित्व जो था समाहित हो गया और भारतीय संस्कृति के साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व को जोड़ लिया। वो भारतीय संस्कृति का ही अंग बन करके रह गए। इसी क्रम में बताया कि बाहरी जातियों के लोग जो भारत में आकर बस गए, कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद वे भारतीयों जैसे हो गए, चाहे यहूदी हो, पारसी हो या मुसलमान। जिन भारतीयों ने इनके धर्म को अपनाया वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय ही बने रहे। चाहे अब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, भारत की सीमा में रहने वाला, वह धर्म से नहीं पहचाना जाता, वह यही कहा जाएगा कि यह भारतीय है। जैसे कि यदि हिंदुस्तानी ईसाई कहाँ भी जाए, विश्व में किसी भी देश में चला जाए तो उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। चाहे भारत का मुसलमान खाड़ी देशों में या विश्व के अन्य किसी भी देश में चला जाए तो उसे मुसलमान नहीं कहा जाएगा, अपितु वह भारतीय ही कहा जाएगा। तो नेहरू जी के दृष्टिकोण में भारत की तस्वीर को उन्होंने इसी प्रकार से स्पष्ट किया है कि भारत के बारे में जब वे सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले हुए मैदान होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, कस्बे और विभिन्न प्रकार की भारत में जो ऋतुएं आती जाती रहती हैं वो है धरती का सौंदर्य है, हरियाली है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, यहाँ की जीव संपदा है। कहने का तात्पर्य भारत अपने आप में कोई नाम मात्र नहीं है, भारत इन सबसे मिलकर के बना है। चाहे वो इसकी प्राकृतिक संपदा हो या फिर यहाँ का जनमानस हो, भारत इन सबसे मिलकर के बना है। भारत की अवधारणा अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। इसी को नेहरू जी ने समझाने का इसमें प्रयास किया है कि विविधता में एकता ही भारतीयता की सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद।